रूपाली जी मुंबई से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई सांसारिक मनोकामना की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के साथ पूरे दिल से भजन भी करते हैं, परंतु अगर हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उसे अपना प्रारब्ध समझकर स्वीकार करें या फिर से उसे पाने का प्रयास करें? नहीं, प्रारब्ध तो बाधा पहुंचाता है, लेकिन पुरुषार्थ करना हम छोड़ दें ये तो ठीक बात नहीं है। चाहे कामना हो या निष्कामता हो, हमें पुरुषार्थ करने से कभी कायरता नहीं लानी चाहिए। पुरुषार्थ तो हम करें, एक बार, दो बार, तीन बार हमारा पूर्व कर्म हमको परास्त करने की चेष्टा करेगा, पर हमारे नवीन कर्म से पूर्व कर्म बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व कर्म केवल शुभ और अशुभ होंगे। और इस समय नवीन कर्म हम, अब जो आपने कहा कि हम भगवान का भजन करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, भगवान का भजन करते हुए, हाँ ये जरूर है कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है या नहीं है, ये बात देखना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, वो शास्त्र प्रमाणित है कि मनमानी है, ये देखना होगा। अगर शास्त्र प्रमाणित है और आप नाम जप कर रहे हैं तो अवश्य अवश्य वो कर्तव्य कर्म फल दे के ही रहेगा। जब असत कर्म फल दे के रहता है तो सत्कर्म क्यों नहीं देगा? अगर हमारा पूर्व प्रारब्ध आकर के हमारे उस फल को अभी रोक दिया है, तो रोक दिया, नष्ट नहीं कर दिया है, आगे चल करके हमें मिलेगा। जैसे हमने पाप कर्म किए तो शुभ कर्म आकर उसके फल को तत्काल के लिए रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, जहां शुभ कर्म खत्म हुआ तहां अशुभ कर्म नष्ट कर देगा। जैसे देखा जाता है कि बहुत पाप कर्म कर रहे हैं लेकिन बाहरी सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी शुभ कर्म उनके पाप कर्म कर्म को रोक दिया, जो उनका फल है उसको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ कर्म बहुत प्रभावित कर रहा है, तो उसे सब सुख सामग्री अनुकूलता मिलती जा रही। लेकिन जहां एक खत्म हुआ शुभ कर्म और अभी वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप, ये उसको नष्ट कर देगा। ऐसे ही हम पुरुषार्थ धर्मयुक्त भगवत स्मरण करते हुए कर रहे हैं, लेकिन वो बाधा पहुंचा सकता है। पूर्व का हमारा प्रबल पाप बाधा पहुंचा सकता है, लेकिन जब तक वो पाप कर्म हमारा भोग क्षय नहीं होगा, तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको दबा करके नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। नहीं तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? केवल प्रारब्ध कर्म ही हमको परास्त करता रहे, तो फिर इस मनुष्य देह की दिव्यता क्या रही? मनुष्य देह की दिव्यता यही है, पूर्व प्रारब्ध को दबाकर नवीन प्रारब्ध की रचना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और कामनाओं की तो पूर्ति तो बहुत छोटी मोटी बात है। हम अपने पुरुषार्थ से भगवत चिंतन करके, निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर माया जनित कामनाएं हैं, यहाँ जितनी भी कामनाएं हैं वो तो माया जनित है, अवश्य पूर्ण होती हैं, पर हमें पुरुषार्थ में कायरता नहीं लानी कि एक बार हमें फल नहीं मिला तो दूसरी बार के लिए हम निरुत्साहित हो जाए। नहीं, हमें हर बार प्रयास करना है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म से ये देह बना है, उसमें शुभ और अशुभ मिश्रित हैं। दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। जैसे दिन रात अपना प्रभाव दिखाते हैं, ऐसे दुख सुख अपना, ऐसे लाभ हानि, जय पराजय। अगर हमें क्षमता नहीं आई है, समदर्शन नहीं आया है सहने का, तो हम इतना तो इंतजार कर लें कि हमारा ये सत पुरुषार्थ व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये अभी नहीं मिला तो हमें आगे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे महाराज धर्म से चलने वाले युधिष्ठिर जी, अब ऐसा समय आया कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन उस समय भी उनको ब्रह्म ऋषियों का सानिध्य मिला और उस दुख को उन्होंने सहा। परिणामता हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान हुए और पापाचारी दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। तो हम पुरुषार्थ करना ना छोड़ दें, परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं। देखो, आजकल जैसे बताया जाता है कि हम आपकी परिस्थिति को सुधार देंगे। मेरी जो शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम और भगवत कृपा से बुद्धि कहती है कि आपका यदि पुण्य कर्म उस समय लागू हो गया तो बात उन करें या न करें वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका पुण्य कर्म नहीं लागू हुआ तो वशिष्ठ भगवान से बढ़ करके कोई ऋषि, तपस्वी, महात्मा, सामर्थ्यशाली, ज्ञानी, अद्वितीय महात्मा है वशिष्ठ जी। खूब शोध कर पत्रिका सियाजू और रामजू का ब्याह हुआ था। उधर परम ज्ञानी सदानंद जी, इधर भगवान वशिष्ठ जी लगता है। दशरथ जी का मरण, सिया राम जी का वनवास, सिया जी का हरण, भारी युद्ध, 14 वर्ष की विपत्ति पूरी अयोध्या को,
बात समझ लो। कर्मों का भगवान लीला करके, भगवान के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं हो सकता, लेकिन लीला करके दिखा रहे हैं। आजकल हम कह वादा करते हैं कि हम तुम्हें सुखी कर देंगे, तुम्हारे कर्मों का नाश कर देंगे, तो भगवान वशिष्ठ से बढ़कर कोई नहीं है। ये बात इसलिए हम रखते हैं कि आप लोग भूल में ना पड़ें। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा भजन ही, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए, आप अपने द्वारा आप उद्धार की, मैं उपदेश करता हूं, चलो तुम फिर मुझे प्राप्त करोगे। सामने खड़े हैं। अब विचार करके जरा देखो, अब भगवान से मिलने की क्या देरी, भगवान खड़े हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे जब तक मेरे में मन नहीं लगाओगे, मेरे में बुद्धि नहीं लगाओगे, मेरी उपासना नहीं करोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं, तो मैं समीप हूं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं हो पाओगे, तभी मेरे को प्राप्त होगे। तो हमें लगता है कि भूल भुलावे में ना फंस के कि हमारे कोई कार्य बना सकता है, ये बिल्कुल भ्रम है। एकमात्र तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, समस्त ब्रह्म ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ परमहंस श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने का श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, मिटा देते। अवधूत शिरोमणि हैं, परमहंस हैं, इतने महान पुरुष है, नई सृष्टि रचना कर सकते हैं, पर भगवान के विधान को नहीं मिटा रहा। 7 दिन भागवत सुनाकर उद्धार किया, और बड़े बड़े वहां ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे। आजकल हम ऐसा मन में सोचने लगते हैं कि हम हार रहे हैं, तो चले कोई हमें जंतुर बांध दे, कोई हवन कर दे, कोई कलावा बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे, हम इसकी अवहेलना नहीं करते, बढ़िया है। लेकिन आप विश्वास आंतरिक तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, कि आपको अपने कर्म का ही फल मिलेगा। जैसे आप यहां आए हैं चलकर, तो आपका एक सत्कर्म हुआ, हो सकता है आपकी कामना पूरी हो जाए। आपको लगेगा बाबा जी के पास जाने से कामना पूरी हुई, आपके भाव और आपका सत्कर्म बना है, खुली बात है। ये कभी भूल भुलावे में ना रहिए कि आपको कोई कुछ दे देगा और आप उन्नतिशील हो जाएंगे। अगर आपका कर्म लागू हो गया, शुभ कर्म, तो कोई दे या न दे, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे। और चाहे जितना हो, इन बड़े बड़े महापुरुषों से, सृष्टि के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई आज तक नहीं हुआ। वो नहीं बदल पाए विधान को। इसलिए भजन, कर्तव्य कर्म का पालन, और जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हम कायरता रूपी दोष ना आने दे, पुरुषार्थ करते रहें। हाँ, जैसे हम संत समागम के लिए जा रहे हैं, तो अपने मन को पावन करके अध्यात्म समझने के लिए जा रहे हैं, यही आशीर्वाद है। तुम्हारा मन मलिन वासनाओं से हटकर सतमार्ग में लग जाए, तुम्हारी गंदी आदतें छूट जाए, तुम सच्चे मनुष्यता या दैवी संपदावान बनो। इसलिए ये भुलावे में मत फंसिए, समय को नष्ट मत कीजिए। तुम गलत आचरण करके किसी का आशीर्वाद प्राप्त करके सुखी हो जाओ, लिख लो कागज में। भगवान भी सुखी नहीं कर रहे हैं, यहीं बैठे हैं। सबके हृदय अछत अभिकारी, भगवान यहीं बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन शांत और मौन बैठे हैं। कब तक? जब तक आप भजन करके सत आचरण नहीं करोगे। बुरे आचरण करोगे, देख रहे हैं आपको दंड मिलेगा। जब भगवान के बैठने से सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत अभिकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी, तो और कौन बचा? इसलिए अपना कर्म, अपना आचरण अगर आप ठीक कर लिए और आपका नाम जब चल रहा है, आप शास्त्र सम्मत अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हार नहीं हो सकती। एक बार सही, 2 बार सही, लेकिन हम विजय को प्राप्त होंगे, परास्त होना नहीं चाहिए। पक्का जो हार गया, निराशा धारण कर ली, फिर मानव जीवन की सफलता वो नहीं प्राप्त कर सकता। हारना नहीं है। एक साधक कई बार पतित हो चुके थे। अब उनके मन में आया कि जंगल में चलकर हम अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसे बैठे थे, पेड़ की तरफ देख रहे थे, एक चींटा चढ़ रहा था। वो फिर गिरा, फिर चढ़ रहा था, फिर गिरा, 100 बार कम से कम गिरा। फिर आखिरी में देखा चढ़ गया, तो उन्होंने मरने की आशा छोड़ दी कि अभी तुम 100 बार नहीं गिरे हैं, अभी ये 100 बार गिरने के बाद भी चढ़ गया, इसका मतलब मैं निकल सकता हूं और बहुत अच्छे महात्मा हुए। तो हो सकता है हमारा कोई कर्म हमको परास्त कर रहा हो, लेकिन हमें परास्त नहीं होना, हमें नवीन पुरुषार्थ करना। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत भजन बल से, क्योंकि अभी तक भजन नहीं हुआ, शुभ अशुभ कर्म होते रहे,
अब मुझे इस जन्म में ज्ञान हुआ कि त्रिगुणातीत, मायातीत करने वाला भगवान का नाम है। अब जो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या राम कृष्ण हरि जो नाम जप कर रहे हैं, ये कर्म साधारण नहीं है, ये त्रिगुणातीत है, चिदानंद है। ये तुम्हारे हर प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, पर श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर जपने पर फिर वो सामर्थ्य आती है। इसलिए निराशा नहीं, हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, और हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। पर ये ध्यान देना है कि जिसे हम पुरुषार्थ मान रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है कि नहीं है। कहीं हम विपरीत दिशा में अपनी सामर्थ्य तो नहीं खो रहे हैं। अनुकूल श्री कृष्ण अनुकूलेन, प्रभु के अनुकूल शास्त्र सम्मत अनुष्ठान निश्चित फल दे के रहता है। किसका प्रश्न था? जी, वो निश्चित फल दे के रहता है। जब साधारण अशुभ कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं हो रहे, तो सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? इसलिए धैर्यवान बन करके हम बार बार अनुष्ठान करें तो हम विजयी होंगे। नवीन प्रारब्ध रच जाएगा निश्चित। ये कोई प्रारब्ध बहुत बड़ा देवता नहीं, हमारे कर्म ही है पूर्व के, जो शुभ अशुभ कर्म है। इस समय हम भजन के बल से दोनों को नष्ट कर सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों को, तभी तो भगवत प्राप्ति होती। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चले। हम अपनी शक्ति को खो दिए हैं। हम अपनी शक्ति की जो वृत्तियां हैं उनको भोगों में लगा करके भूल गए। नहीं तो जागृत हो जा, सच्ची कह रहे, वही भगवान बैठा हुआ है। तुम भगवान के अंश हो, तुम में अपार सामर्थ्य है, तुम साक्षात भगवान बन सकते हो। और कर्म बिगड़ जाए तो नाली का कीड़ा बन सकते हो। हम ही लोग तो बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। हाँ, ये शरीर की पोशाक बदलती रहती है, जीव वही रहता है। इसलिए इस जन्म में करो कामना, नाना प्रकार की कामनाएं हैं, पर हमें लगता है एक कामना और कर लो कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे बुरे आचरण नहीं करने, मर चाहे जाऊं गलत आचरण नहीं करूंगा। भाई ये नियम ले लो तो सब उन्नति हो जाएगी। कई बार कहा है जैसे समुद्र में अनचाहे ये नदियां अपने आप भागकर समा जाती हैं, ऐसे ही जो भजन करने वाला, सत्य मार्ग में चलने वाला है, अनचाहे ढंग से ये माया भगवती अपने आप सब सुख पहुंचाने लगनी थी। जैसे जो बड़े बड़े भगवत चिंतन परायण जन हैं, जिनकी आसक्ति नहीं है माया में, सब सुख सुविधाएं उनके चरणों में लुटती रहती है। धर्मशील सत्कर्म करने वाला कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता, और पाप आचरण करने वाला, नीच स्वभाव वाला कुछ भी कर ले, कभी उसे शांति नहीं मिलेगी, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी वास्तविक सुख की तरफ वो कदम नहीं रख सकता। इसलिए हमें निराश नहीं होना, हमें उत्साह संपन्न होकर नई नवीन नवीन कर्मों का अनुष्ठान भगवत प्रसन्नता के लिए, तो हमारा मंगल हो जाएगा। यही भगवत प्राप्ति का कर्म हेतु हो जाएगा, जो हम भगवत अर्पित करके करें, और निश्चित फल मिलेगा, परमानंद में फल मिलेगा। मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जी। प्रियंका जी यूएसए से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे एक गुरु हैं जो देह रूप में अभी भी नहीं है। उनकी उपासना पुस्तिका में एक जगह गुरु बोध के श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा बुद्धि परिपक्व होती है और स्वरूप साक्षात्कार का अनुभव होता है, ऐसा लिखा है। तो इसमें से निधि ध्यासन साध्य होने के लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए? देखो, जब आत्मस्वरूप के बोध की बात आती है तो सब ध्यान छोड़ना ही आत्मस्वरूप का ध्यान करना है। बहुत ही कठिन मार्ग है। इसलिए भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, नाम जप करो, श्रवण करो भगवान की लीलाएं, भगवान नाम कीर्तन श्रवण करो, भगवान नाम जप करते हुए इसे श्रवणेंद्रिय से सुनो, और भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बोध भी करा देंगे सब। और ऐसे तो ऐसे देखो, श्रवण मनन, श्रवण क्या करना है? जब हम ये श्रवण करते हैं कि हम स्थूल शरीर नहीं हैं, हम सूक्ष्म शरीर नहीं हैं, हम कारण शरीर नहीं हैं, मैं आत्मस्वरूप हूं, अब इनका त्याग करो। इनकी विलासिता, इसका चिंतन, इसका संकल्प विकल्प, तो कहा गया है ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। ये ज्ञान का मार्ग मानो तेज धार युक्त तलवार पर चलना है, गिरते देर नहीं लगेगी। और भगवान का आश्रय लेकर चलने में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम नाम जप कर रहे हैं, ये चिदानंद है। हम लीला गायन कर रहे हैं, लीला श्रवण कर रहे हैं, ये चिदानंद है। बस नाम, बार बार नाम, तो आप देखो अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप वैराग्य, अपने आप प्रेममयी भक्ति जागृत हो जाएगी। और जो ज्ञान का मार्ग है, इसमें चिंतन छोड़ना है। जो कहा जाता है ना चिंतन करना, इसमें सब चिंतन शून्य होना है।
स्थूल शरीर की आसक्ति, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, कारण शरीर की आसक्ति। अभी शायद पता ही ना हो कि आपको कि सूक्ष्म और कारण शरीर किसे कहते हैं। किसका है प्रश्न? हाँ, तो अब आप बात करो। देखो हमें आता नहीं ककहरा और हम डिग्री के ग्रंथों का अर्थ समझना चाहें तो शायद हमें गलती होगी। ये बहुत ऊँची ज्ञान की जो मार्ग की वृत्ति बहुत ऊँची, वही भक्ति से सहज में प्राप्त हो जाती है। आपको जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया, कोई न कोई नाम दिया होगा ना, मंत्र दिया, बोलने की ज़रूरत नहीं। आप उसका स्मरण कीजिए, बार-बार उसका स्मरण कीजिए, बार-बार चिंतन कीजिए। कुछ लीला कथा भगवान की जो आपको प्रिय हो, बार-बार सुनिए, ये आपके हृदय को पवित्र कर देगी। तो जैसे निर्मल जल और शांत जल, 2 शर्त हैं, जल शांत हो, निर्मल हो। तो नीचे की तह में क्या हमें पता चल जाता है। ऐसे शांत अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण जहाँ हुआ, तहाँ हमारा राग स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से हट जाएगा। जो हम हैं आत्मस्वरूप, उसका अनुभव हो जाएगा। भक्ति बहुत जल्दी ये ज्ञान करवा देती है, पर तन्मयता पूर्वक होना। भक्ति का स्वरूप है तन्मया। हर चेष्टा करते हुए भगवान को समर्पित और स्मरण चल रहा है। अगर स्मरण नहीं तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय स्मरण छूटा, भजन छूटा, विपत्ति आ जाएगी। क्या? मन कोई भोगों की कामना कर लेगा, मन कहीं ना कहीं हमको फंसा देगा, और प्राय अभी सब फंसे ही हैं। मन बार बार उन्हीं को लालायित होकर भोगना चाहता है। खान-पान सामग्री, ये पूरी सृष्टि को 5 में बाँध दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मन भागता रहता है। किसी में अनुकूलता, किसी में प्रतिकूलता, और इन्हीं को जो मिटा दे, वही महात्मा, और जो इन्हीं में फँस जाए, वही संसारी। बस इतना अंतर है। ना इसमें एक शरीर का कोई भेद है कि स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, ना इसमें भेद है गृहस्थ या विरक्त। जो चाहे भगवत प्राप्ति का अवसर है, कर सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो जो निदिध्यासन है, अपने स्वरूप का ध्यान, उसका मतलब ये है कि हर ध्यान खत्म हो जाए। इस जगत का ध्यान, इस शरीर का ध्यान, मन में जो अंतःकरण में जो स्फुरित हो, वो सब शांत हो जाए, हमारा स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। ये अब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो, नाम कितने घंटे आप जप सकते हैं? आप अंदर से देखो। कितने घंटे आप बराबर भगवान का चिंतन कर सकती हैं? मना स्थिति 1 मिनट टिकने के लिए राजी नहीं है, तो हम कैसे विस्मरण कर पाएँगे? आप क्या करें? गुरुदेव स्वरूप भगवान का आश्रय ले लें और नाम जप करें और खूब भगवत चर्चा सुनें, अच्छे आचरण करें, तो भगवान की कृपा से ज्ञान हो जाएगा। भक्त परम ज्ञानी होता है, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, देखो भक्त है ना? और हनुमान जी को कहा गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। गरुण जी भगवान के भक्त हैं, उनको कहा गया गरुण महाज्ञानी गुण राशि। विश्वामित्र जी भगवान के परम प्रेमी हैं, उनको कहा गया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो ऐसा न समझे कि भगवान के भक्त में वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। बड़ी सहजता से, सरलता से वो आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, पर आत्मबोध की तरफ चलना बहुत कठिन है। क्योंकि यम, नियम, संयम, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो कितना ब्रह्मचर्य है, कितना मनोनिग्रह है, कितना प्राणों को सूक्ष्म किया है, कितना वाणी पे संयम है, कितना हमारी एकाग्रता है, ये सब खाली है। देख लीजिए, इन सब से हमारा हाथ खाली है। फिर हम कैसे इतनी ऊंचाई वाले मार्ग पर चढ़ सकते हैं? तो क्या करें? हम गोद में बैठ जाते हैं। जो समर्थ हैं, वो भगवान हैं, वही गुरु हैं। हम उनके गोद में बैठ जाते हैं। वो हर ऊंचाई हमारे पास खुद आ जाएगी। ये खास बात होती। इसमें चढ़ना नहीं होता, इसमें स्वयं वो ज्ञान, विज्ञान भगवान हृदय में स्फुरित कर देते हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, यदि वो भगवान का आश्रय हम लिए, तो हमें कौन-सा ज्ञान बकाया रह जाएगा? तो हमें तो यही लगा है, पूरा उस मार्ग से आते हुए, विज्ञान मार्ग से, कि एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए, तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे संतों के दर्शन किए जिन्होंने कभी का नहीं पढ़ा गंगा के किनारे, कभी स्कूल नहीं गए, पर वो जो बोलते हैं वो सब वेदों में लिखा हुआ है, वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्यों? नाम जप किया तो हृदय में वही सब ज्ञान स्फुरित हो गया। आप बड़े-बड़े ब्रह्म ऋषियों को देखिए, कई ऐसे ब्रह्म ऋषि जो सीधा नाम नहीं जप सकते थे, और वो अवस्था ऐसी हुई कि उच्च कोटि की अवस्था,
भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीलाएं रच दी, ऐसे महापुरुष हो गए। नाम बहुत बड़ा महिमामय, और कलिकाल में ज्ञान विज्ञान योग और सब यज्ञ आदि तो असंभव ही हो रहा है। अब देखो, प्रायः बाजार का अगर घी आप खरीदे तो उसमें अभक्ष पदार्थ मिले ही होंगे, पक्का समझो। अब बताओ, कैसे हम यज्ञ पूर्ण करेंगे, कैसे हमारी पूजा पूर्ण होगी? कलिकाल में अगर मूंग की दाल खरीद के लाओ और पानी में धो तो हरापन निकलेगा। मतलब हर जगह अपवित्रता का ही, अगर घिया ला रहे हैं कि बहुत सुंदर घिया, तो इंजेक्शन लगाया गया है, वो बढ़ गई है। मतलब अब एक बात रह गई, इसलिए गोस्वामी जी पहले लिख दें, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिनु नाहि नान आधार। ये कलयुग बड़ा दोषी है, ये दोष फैलाता चला जा रहा है। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा चिंतन सब दोष युक्त होता जा रहा है। तो इसमें एक ही बात आपका उद्धार कर सकती है, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो युग धर्म के अनुसार अब ज्ञान विज्ञान यज्ञ साधना और अष्टांग योग आदि बहुत कठिन है। कोई बिरला, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बिरला ही कोई ऐसा अनुष्ठान करके निपट जाए। बहुत कठिन है इस भव समुद्र से माया से पार होना। एक उपाय है, राधा 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 राधा। हम जैसे भी हैं अपनी लाडली जू के हैं, अपने प्रभु के हैं, और नाम चल रहा है, अब वो संभाल लेंगे। वो सब अंदर ज्ञान विज्ञान प्रकट कर देंगे, वो सब अंदर काम क्रोध को शांत कर देंगे, पक्का। अगर वो ना कृपा करते तो अपने लोग आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते थे, उन्हीं की कृपा से बढ़ता है। तो ये बहुत शोधी हुई बात, बहुत शास्त्र सम्मत बात, कि नाम जप के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और यहां तक कि भगवान को अधीन कर सकते हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। खूब नाम जप करो, मेरी यही प्रार्थना है। ज्ञान विज्ञान लायक अब समय नहीं रह गया है। हाँ, नाम जप करो और परिवार को भगवान का स्वरूप समझो। पति हैं, पुत्र हैं, सबको प्यार दुलार करो और सबकी सहो। देखो, एक दूसरे की सहकर प्रेम वर्धन होता है। कभी त्रुटि पत्नी से हो जाए, कोई व्यवहार में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, पति को सहना चाहिए। कभी पति से हो जाए, पत्नी को सहना चाहिए। इस तरह के प्रेम व्यवहार में हमारा जीवन धर्ममय और भक्ति में व्यतीत हो। केवल स्वार्थ और अनुकूलता की मांग करने वाले राक्षसी बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और उनका गृहस्थ धर्म चौपट हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर हमारी सच्ची पूजा है तो हम पति में भगवान देखें, हम पत्नी में भगवान देखें, माता पिता में देखें, पुत्र में देखें, और उन्हीं को दुलार प्यार करें ना, बहुत बढ़िया पूजा हो गई। हमारे भगवान सबके हृदय मंदिर में विराजमान है। ऐसा ज्ञान हो जाए तो विशुद्ध ज्ञान हो जाए। भगवान कह रहे हैं ऐसा ज्ञान होना, वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ऐसा मानकर आज जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है ना संबंधों में, ये ठीक नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। बोलो, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह रहा है तो और क्या फिर होगा? पिता पुत्र में विश्वासघात शुरू हो गया, अब फिर क्या रह गया? हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो रहा है कि अवनति को प्राप्त हो रहा है? आप विचार करके देखो। एक दूसरे के प्रति जीवन समर्पण किया जाता था और वो जीवन आजीवन निर्वाह किया जाता था। आज क्या हो रहा है? अनुकूलता बनी तो ठीक है, प्रतिकूलता बनी तो संबंध विच्छेद हो गया, या राग द्वेष या मारपीट या हिंसा आदि दोषों में। मुझे तो लग रहा है कि बहुत खतरे में समाज है। ये जो नवीन प्रणालियां चली है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये दुनिया का गंदगी का स्वभाव हमारे हृदय में, इसके प्रति बहुत जलन है कि ये हमारे नवीन बच्चे, ये नवीन पीढ़ी नहीं समझ पा रही कि उसे किस तरह से नीचे गिराया जा रहा है। उनका जीवन किस तरह से नशे के अधीन हो रहा है, व्यभिचार के अधीन हो रहा है, हिंसा आदि वृत्तियां उनमें जागृत हो रही। जो हमारे राष्ट्र के लिए भाग्य थे वही दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। ये बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए भाग्य हैं। इन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, इन्हीं में से कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई इन्हीं में से प्रधानमंत्री बनेगा, कोई इन्हीं में से महात्मा बनेगा। हमारे राष्ट्र को जो चाहिए वो इसी फसल में, लेकिन ये फसल दीमक लग रही। ब्रह्मचर्यहीन, विचारहीन, अहंकार सहित, दोषों सहित, व्यसन सहित
वो अपने माता पिता के साथ बर्ताव राक्षसों वाला, वो अपने मित्र के साथ व्यवहार राक्षसों वाला, वो समाज के साथ व्यवहार राक्षसों वाला, नवीन पीढ़ी तो नहीं। ज्ञान विज्ञान का समय नहीं रह गया इस समय। इस समय भगवान की आश्रित होकर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम भगवान का सब पापों का नाश करके हृदय पावन कर देता है। हृदय तभी पावन मानना चाहिए जब दूसरों को सुख देने की बात आने लगे। दूसरों को दुख देकर स्वसुख भावना, ये राक्षसी भावना, ये बढ़ेगी और अब बढ़ रही है। ये बढ़ेगी तो समाज हमारा ना तो स्वस्थ रहेगा और ना सुखी होगा। क्या नवीन बच्चे गांजा पीना, ड्रग्स, अफीम, वो माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, मुझे धन दीजिए, नहीं जी पाऊंगा बिना नशा के। क्यों ऐसी हालत क्यों हो गई? कुसंग। न शास्त्र स्वाध्याय स्वाध्याय है, न आध्यात्मिक ज्ञान है। अब वो आधुनिक शिक्षा उनकी बुद्धि को, जहां प्रवीणता, अगर विद्या है तो विनयम ददाति, विनय आना चाहिए। विद्या का तात्पर्य होता है विनय। अभद्रता विद्या होती है क्या? पढ़ लिख के अभद्र हो रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, कैसे समाज और राष्ट्र सेवा करोगे जब घर में ही तुम कलह और अशांति पैदा कर रहे हो? तो नाम जप, नाम कीर्तन, ये बहुत जल्दी बुद्धि को शुद्ध करता है। कोई भी इस औषधि को खा के देख ले। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिन भगवान का नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाकर इस भवरोग को मिटा देता है, अगर कोई भी नाम जप ले परम मंगल हो जाएगा। सार बात कह रहे हैं, सब शास्त्रों का जहां तक अवगाहन हुआ, सब संतों से जहां तक मिले, सबकी सार बात है, नाम पकड़ लो। कुछ बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, तुम चिंता मत करो, नाम पकड़ लो, वो तुम्हें आगे बढ़ा देगा। जैसे हमें पीछे छोड़ना नहीं आता, तो हम अगला कदम रखने पर नजर कर लें और उसे जमा लें, तो पीछे वाला सहज में छूट जाएगा। ऐसे हमारी बुराइयां मानो नहीं छूट रही, तो अगला कदम हम रखें, राधा 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 राधा, और आप इसे जप कर देख लीजिए, पीछे वाला सहज में उठा करके आपका कदम आगे परमार्थ में रख जाएगा। इसलिए हृदय को परम पावन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए या कामनाओं की पूर्ति के लिए नाम गरज रहा है। जो नाम आपको प्रिय हो वो खूब नाम जप करो, नाम ही परम मंगल करेगा। विकास मनीष जी मिर्जापुर से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से दूसरी बार आपके सन्मुख आशीर्वाद लेने की कृपा प्राप्त हुई है। महाराज जी जेल विभाग में पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के प्रयास में आपकी कृपा रूपी बल को महसूस कर पा रहा हूँ, परंतु प्रभु इससे संतुष्टि नहीं हो पा रही। श्री जी के करुणा और दयालुता को सोचकर रोना आ जाता है। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे श्री जी के लिए व्याकुलता बढ़े और इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। महाराज जी देखो, जब आप रोना कह रहे हो तो मतलब व्याकुलता बढ़ रही है ना। तो जिस साधन से आपकी व्याकुलता बढ़ रही है, वही साधन आपको वो मिला देगा। साधन छोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे अब व्याकुलता बढ़ रही, तो आपको लगता है और कोई ऐसा साधन मिले कि एकदम सब छोड़ छाड़ के एकांत बैठ करके मैं श्री जी के, फिर शायद धोखा हो जाए। कर्तव्य कर्म का त्याग करने के बाद हो सकता है मन संसार में जाने लगे। अभी क्या है, घोर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है। जेल किनको मिलती है? प्रायः असुर भाव, आसुरी वृत्ति वाले को लड़ाई झगड़ा मार पीट चोरी ऐसा वैसा, तो ज्यादातर तो वहां असुर स्वभाव की वृत्ति बढ़ती है। भाई अपने असुर स्वभाव कहते हैं दूसरों से सुख लेने की भावना, इसी में सब पाप हो जाते हैं। दूसरों से सुख लेने की भावना, उसका चाहे नाश हो जाए चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे सुखी होना है, इसी में व्यभिचार होता है, इसी में हिंसा होती है, इसी में चोरी होते, जितने भी पापाज, तो हमें लगता है जेल में प्रायः ऐसे ही। अब उनके बीच में रहकर आपके आंसू निकल रहे हैं, आपका भाव बढ़ रहा है कि मेरा जीवन श्री जी को प्राप्त हो, इसका मतलब वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा ना, बढ़ा रहा है ना भाव। अगर वहीं लगे रहोगे अपने कर्तव्य में, तो हम सही कह रहे हैं, वहीं जेल में भगवान जेल में जन्म लिए, ले ले कंस के कारागार में ले, तो तुम्हारे लिए जेल में ले आ जाएगा क्या? आप विचार करो। भागने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और उसका फल देखो। उसी कर्तव्य पालन ने आपको संसार में अरुचि पैदा कर दी, आपके मन में प्रभु के प्रति व्याकुलता पैदा, मतलब साधन ठीक है। अब अगर हम चूक करेंगे कि उस साधन को छोड़ देंगे और हम भागेंगे व्याकुलता पूर्वक,
तो हो सकता है कि हमारा मन फिर धोखा देने लगे, फिर हमें संसार की याद आने लगे, फिर भोगों की याद आने लगे। इसीलिए भगवान सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करो, तो तुम्हारी मेरे में आसक्ति हो जाएगी। और आपको आसक्ति काहे को होगी? जेल के कैदियों से आसक्ति तो होने वाली नहीं, क्योंकि अलग-अलग स्वभाव के, रुद्र स्वभाव के सब है, तो उनकी सेवा की भावना जो आपके अधिकारानुसार है और खूब नाम जप, वही साधन आपको उठा देगा, वही भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला देगा। भगवान के लिए भागने की कहीं ज़रूरत नहीं, कहीं भी भाग के जाओ, संसार वैसे का वैसा ही हृदय में रहता है और वहीं रहकर, अगर पिछली बार भी ये चर्चा की होगी, तो यही कहा होगा कि वहीं रह कर के देखना, वो वहीं से तुम्हारी अगर उस कुसंग में तुमने सत्संग का रंग चढ़ा लिया, तो विश्व में तुम्हारे को फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं घर में रहकर भजन करने से मानो किले की लड़ाई है। किले की लड़ाई, आप अपने को बचा करके युद्ध में विजयी हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी बनने का मतलब है मैदान की लड़ाई, चौड़े की लड़ाई, और इसमें बहुत मार पड़ती है। वो कोई वीर योद्धा मैदान में सफलता पा सकता है, किले की लड़ाई में तो सफलता हो सकती है कि जैसे काम सताया, तो आपका पाणी ग्रहण संस्कार है, आपको कोई पाप तो लगेगा नहीं, धर्म पूर्वक आप सेवन, आपके अंदर जो भी विकार आ रहे हैं, तो किले की लड़ाई है, धर्म पूर्वक उसका सेवन कर लो। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में है, अब अब उसको सीधा वार सहना, केवल सहना है, उस आग को केवल सहना है। तभी तो जगत ऐसे करता है, संतों के आगे क्यों करता है? ऐसे करता है कि जहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए, इसी बात का तो है। नहीं तो वही पांच भौतिक शरीर है, वही आत्म तत्व आप में है, कोई अंतर नहीं। तो मुझे लगता है अगर गृहस्थी में रहकर अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए नाम जप कर ले, तो बहुत बड़ा महात्मा है। हमारी तो एक ही ज़िम्मेदारी है कि रात भर, दिन भर बस भगवान का चिंतन करना है। और आपको बहुत ही ज़िम्मेवारी है। लड़का-बच्चा पढ़ाना-लिखाना, ब्याह-बर, समाज, राज्य, सब बड़ी विशेष ज़िम्मेदारियाँ हैं। और उसके बाद आप नाम जप कर लेते हैं, और उसके बाद भी आप बाबा, संत, महात्मा, परमहंस इनको भिक्षा देते हैं, इनको वस्त्र देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, आए हुए अतिथि की सेवा करते हैं। इससे बढ़िया क्या बात है? सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि संत महात्मा भी वहीं पैदा होते, उन्हीं के द्वारा पोषित होते। आज भी भिक्षा हमें गृहस्थों से ही तो मिल रही। हम भले कह रहे हैं भगवान दे रहे हैं भाव से, लेकिन निमित्त तो बना ही रहे ना गृहस्थ को, कोई न कोई गृहस्थ आकर भिक्षा देता है। तो बस ये आप गृहस्थ में हैं और आपको जो ड्यूटी मिली, वही व्याकुलता ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अरुचि बढ़ रही है, तो व्याकुलता बढ़ रही, मतलब साधन ठीक चल रहा है। अब अगर इसे छोड़कर भागने की सोचा जाए, तो मुझे लगता है फिर धोखा हो सकता है। कर्तव्य छोड़ने के लिए, आपका कर्तव्य तो अभी काटने वाला नहीं ना, अर्जुन जी का काटने वाला है, गला काटने वाला है। भगवान कह रहे मार इनको, अपने कर्तव्य का पालन। वो यही कुछ कह रहे हैं कि हम थोड़ा संन्यास लेकर अब भिक्षाटन ये नहीं कर पाएंगे, घोर कर्म है। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ परंतप, युद्ध कर, मार इनको। तो ये आप अपने कर्तव्य का पालन करो, और आप वहां देखते रहिएगा। जैसे आपने कहा कृपा का मुझे अनुभव हो रहा है, पक्का, क्योंकि भगवान आप पर कृपालु हैं, तभी आप ऐसी सेवा में ऐसे भाव से युक्त है। खूब नाम जप करते रहिए, और उचित जो आपका कर्तव्य है उसमें ना तो दयालुता और ना हिंसा, दोनों को ध्यान रखना है। जहां दयालुता की जरूरत है वहां दयालुता, जहां हिंसा की जरूरत है वहां हिंसा, कहीं कहीं ऐसा। तो अब जैसे ऐसे पदों में, ऐसे अधिकार में है, अब वहाँ कहीं दयालुता की आवश्यकता होती, तो कहीं शासन की भी आवश्यकता होती है। उसमें मत चूकना। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मारने की बात, तो अब अर्जुन दयालु पुरुष हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तभी तो उनके हृदय में बात आई कि कैसे भीष्म जी को जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, कैसे उन पे बाण चलाऊंगा। भगवान कह रहे ये कर्तव्य नहीं कहता। द्रोणाचार्य जी ने जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था, तब एक गुरुदक्षिणा मांगी थी। तो अर्जुन से कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा दो। उनका आदेश कीजिए भगवान। उनका इस समय गुरुदक्षिणा ये मांगता हूं कि जीवन में कभी यदि ऐसा प्रारब्ध रचना कर दे समय कि हम और आप युद्ध में आमने सामने हो, तो तुम्हें हमारी शपथ है, हमारी गुरुदक्षिणा ये है कि तुम कसर नहीं उठाओगे, जितनी तुम्हें शिक्षा दी है तुम हम पर प्रहार करोगे। उनका जैसी आपकी आज्ञा। समझ पा रहे? भगवान या गुरु कभी कर्तव्य से विमुख होने की आज्ञा नहीं दे सकता।
तो आपका जो कर्तव्य है, उस पर विवेकपूर्ण रह करके और हृदय से जब श्री लाडली जी को भजोगे, तो यही वृत्ति बढ़ती चली जाएगी। आनंद बढ़त कोई तुम्हें जान नहीं पाएगा और तुम वहाँ रहते हुए महात्मा हो जाओगे। वहाँ रहते हुए तुम अंदर से भगवत भक्त हो जाओगे। जी। काश मिश्रा जी। जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। जब सत्य को किसी के हित में बोला जाता है, तो वो स्वीकार कर लेता है, परंतु उसी सत्य को उसके खिलाफ बोला जाए, तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? सत्य को अभी जाना नहीं आप। केवल बोली में ही सत्य को लाने की बात कुछ समझते हो क्या? थोड़ा दृष्टि में भी सत्य ले आओ तो आपको दुःख नहीं होगा। आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे हित की भावना में आप व्यवहार कर रहे हो, उसके हृदय में भी वही सत्य विराजमान है। तो हमारे हृदय में प्रेरित हुआ, मैं सत्य बोल दिया। अब इसके बाद उसका क्या बर्ताव हो रहा है, उसका फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तभी आप सत्य पे चल पाओगे। अगर आप बोल करके अपनी सत्य अच्छा आप जो सत्य को समझ रहे हो, तो आपने किसी क्रिया को देखा, किसी गुण दोष को देखा या किसी बात को देखा, तो सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। अभी सही माने में सत्य का हमें पता नहीं है, तभी हम दुखी हो जाते हैं। नहीं अगर सत्य का पता हो तो दुखी। आपको सच्ची बताएं, सत्य केवल सच्चिदानंद भगवान हैं। उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य, उनका गुण सत्य है। इसके बाद ये जितनी लीला तुम देख रहे हो, इसमें कह रहे हो मैं सत्य से कह रहा हूं कसम खा के मैंने ऐसा देखा, सही पूछो तो असत्य है। क्योंकि तुमने जो देखना चाहिए वो देखा ही नहीं, तुमने केवल क्रिया देखी। क्रिया देखी और क्रिया तीन गुणों से प्रेरित हो रही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तुम गुण के अंतर्गत जो देख रहे हो, तो सुनो तात मायाकृत, ये गुण और दोष अनेक। और सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण या उभय ले देखी, दोनों नहीं देखना, न गुण न दोष। अब देखो क्या, सिय राम में सब जग जानी। अब अगर सत्य देखो ये, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। पर हाँ, अब व्यवहार की भाषा में कहते हैं, हमने आध्यात्मिक की भाषा में बताया, व्यवहार की भाषा में कि हमने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, उसके अनुसार मैंने बोल दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो मुझे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे उसमें कोई खुशी होने वाली नहीं। मैं सत्य के मार्ग का पथिक हूं, सत्य वाणी बोलता हूं, सत्य आचरण करता हूं, सत्य व्यवहार। अब उसके बाद किसी की जो प्रक्रिया है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया आती है, उसे हमें नहीं देखना। अगर उसे देखोगे तो फिर मतलब दुखी हो जाओगे, फिर सत्य पे चलना कठिन हो जाएगा। क्योंकि गालियां मिलेंगी, अपमान मिलेगा, चार लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। माया का एक खेल है, हमें नहीं देख रहा है। ले हाँ, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता जब कोई सत्य और धर्म से चलना चाहता है, तो पैर घसीट कर उसी नाली में गिराना चाहता है जहां वो गिरा होता है। ये हम बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में बोल रहे हैं। इसलिए अपने को दुखी नहीं करना है, अपने को अपने भगवान का साथ पाकर ही चलना है। अगर आप यहाँ किसी को मित्र बनाना चाहें कि धर्म से चलने के लिए हम इनको दोस्त बनाए हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि कोई आपका दोस्त बने। नहीं तो वो चलेगा आपके साथ दोस्त बन के, लेकिन आपकी टांग खींचेगा वहीं असत में गिराने की। सच्चे दोस्त तो भगवान ही हैं, जो केवल भगवान ही हमारा साथ देंगे। यहाँ तो छल कपट का राज्य है, भला कोई सतमार्ग का हमें सहयोग दे, ऐसा असंभव है। मुझे जैसा लगता है कि फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। आप अपने सत पर चलिए, किसी सत से किसी का अमंगल नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर हमारी सत गवाही से किसी को भारी विपत्ति, भारी दुख पड़ने वाला है, तो हमें थोड़ा विचार करना होगा। जिस सत से किसी को दुख पहुंचे, वो हमें बहुत सावधानी के साथ, जैसे धर्मयुक्त बात करें, जब कलयुग प्रहार कर रहा था लात और डंडों से बैल के ऊपर, उसके 3 पैर तोड़ दिए थे। तब परीक्षित जी ने पूछा, हे वृषभ, केवल आप बता दीजिए कि आपके 3 पैर किसने तोड़े हैं। आप केवल आज्ञा कर दीजिए, अभी मैं उसका कोई भी हो, देवता भी हो, तो दंड देने की सामर्थ्य रखता हूं। तो उनका मुझे ये पता नहीं है कि कौन दंड दे रहा है, कर्म दंड दे रहा है या काल दंड दे रहा है। तो उनका समझ गए, समझ गए, आप साक्षात धर्म हो।
क्योंकि धर्म किसी को दोषी नहीं ठहराता है। ये सूक्ष्म विषय है। आप खुद समझ लो कौन दंड दे रहा है। तो सीधे कलयुग से बातचीत की, समझ गए कि धर्म कभी ऐसा। हाँ, तो हमें लगता है कि हम कहीं सत्य की ऐसी कड़वाहट न फेंक दें जिससे किसी का हृदय टूट जाए या किसी का जीवन संकट में पड़ जाए। अपने को मृदु कर, हित कर और सत्य। सत्य हो पर मृदु, सत्य हो पर हित कर। जैसे कहा जाता सत्य तो कड़वा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सत्यवद, मृदुवद, हितकर, उसका कल्याण हो, उसका हित हो और मीठे वचन हो। परुख वचन ये ठीक नहीं, कड़ुए वचन ये ठीक नहीं, निंदा वचन ये ठीक है। कहीं हम सत्य की आड़ में निंदा तो नहीं कर रहे किसी की। बहुत सत्य के विषय को समझना थोड़ा बड़ी सावधानी का विषय है। हाँ, वचन बहुत विचार करके बोले और ये विचार हो कि जिसके प्रति बोल रहे हैं मृदु, हितकर, उसका कल्याण निश्चित होगा इससे। ऐसा जैसे अपने लोग कहते हम तो सत्य बोलेंगे, तुम्हारा बुरा लगे या बुरा हो तो तुम जानो। नहीं, ऐसा शास्त्र आज्ञा नहीं कर रहा। सत्य बोलना है, मृदु बोलना है और हितकर बोलना है। हितकर बोलना है, उसका मंगल होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए। अब हित कैसे होगा, अब इसमें भी बड़ी सूक्ष्मता है। अब वो भारी अधर्माचरण करने वाला है, अगर हमारे साक्षी से वो बंदी बना लिया जाता है तो बहुतों को सुख मिलेगा। धर्माचरण करने वाला बहुतों को दुख देता, इसलिए बहुत विस्तार धर्म का है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष धर्म निर्णय पर केवल मौन हो जाते हैं कि बड़ा धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। कोई बिरला ज्ञानी महात्मा ही धर्म का, जैसे भीष्म जी से पूछ रही थी द्रौपदी जी, तो उनका बेटा धर्म का स्वरूप युधिष्ठिर पूर्णतया जानता है, बस इतने बोले थे। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, वो युधिष्ठिर जानता है। तो इसलिए हमें किसी को दुख देने वाला वचन नहीं बोलना, किसी का अहित होने वाला वचन नहीं बोलना और सब में भगवत भावना करनी है, मृदु वचन बोलना है और कोई हमारा साथ दे ऐसा हमें सोचना नहीं। हमारे साथी श्री भगवान है। समझ पा रहे हैं आप? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा लाडली